होंगे जब हमारा आकर्षण बढ़ेगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं उससे ही इतनी फुल पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे हैं कि वो हमें भूल ही नहीं सकता, और जिस बात के जिस विषय के लिए हम बात कर रहे हैं वो हमें 100% सार्थक होगी होगी, उसमें असफलता मिलेगी नहीं कभी, और आपको कोई भूलेगा ही नहीं, आपसे कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स कभी आएगा ही नहीं। ये सब चीजें ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इसमें होने लगती है। तो अक्टूबर में ऐसा क्यों हुआ, अब इसका मैं आपको वो क्लियर करना चाह रहा था। अगर आपने मुझे कभी देखा होगा, आप गुरुकुल में आते हैं या आप देखते होंगे जैसे भी यूट्यूब वगैरह पे, तो आपने देखा होगा कि एक चेंज लगातार आ रहा है, चेंज आ रहा है लगातार। आप अगस्त से पहले के मेरे को आप सुनोगे, और अगस्त के बाद से सुनोगे, तो आप लगातार देखते रहोगे कि कुछ न कुछ परिवर्तन चल रहा है इस इंसान में, रोज कुछ परिवर्तन चल रहा है। अब बाहर कितना दिख रहा हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ अंदर से डेली कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा, बदलने को मिल रहा, डेली डेली। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे आरसीएम परिवार में जो एक, मैं मान लो कंप्लेंट्स की बात ज्यादा करता था, आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा करना चाहिए था, या जो भी मतलब था, वो उतना आकर्षण नहीं पैदा कर पा रहा था, मेरी बातों की रिसेप्टिविटी उतनी नहीं बन पा रही थी, लोगों को मैं उस दिल से नहीं जोड़ पा रहा था। तो वो आकर्षण बढ़े, और लोगों ने पहली बार उस बात को रेस्पॉन्स दिया। ऐसा नहीं कि मैंने सितंबर के बाद अक्टूबर में ग्रोथ करने का पहली बार ही कहा है, इससे पहले कहा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार अपन प्रयास करते हैं, सालों से अपन ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन ये धन्यवाद के भाव ने जो जादू किया है, और जिस तरह से जो संपर्क में रहे, अब संपर्क में जो भी रहे वो सब अच्छी बात है, पर बहुत फर्क पड़ा है। तो क्या आप इस जादुई मंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, चाहते हैं सर। बिल्कुल चाहते हैं ना, जितना जितने अच्छे से हो सकता है आप अपने आप को चेक करते रहिए, बदलते रहिए, चेक करते रहिए, बदलते रहिए, चेक करते रहिए, बदलते रहिए, चेक करते रहिए, बदलते रहिए। इट इज ए प्रोसेस, ये लंबा प्रोसेस है जो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम जीवन में जैसे जी चुके हैं ना, वो बिल्कुल अलग है, और जैसे होना चाहिए वो अलग है। हम हमारे जीवन में उजाला ही उजाला होना चाहिए, और हम टिमटिमाती रोशनी में या थोड़े अंधेरे में, या कभी आ रहा जा रहा है, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो चीजें नहीं है। तो इसके लिए हमें बदलना है, और हमें दुनिया को बदलना है ना, तो ये शुरुआत बस से आरसीएम वालों से ही होने वाली है, ये आप जान लीजिए ना। हमें तो दुनिया को रोशन बनाना है, खुशियां खुशियां चारों तरफ, प्रेम भाईचारा, ऐसा एक परिवार बनाना है। तो ये जो है ना, ये आरसीएम की एक अद्भुत अनमोल कृपा जो हमें अस्तित्व ने दी है ना, ये आप इसका अगर कभी बैठ के ध्यान से मूल्यांकन करेंगे ना अपने जीवन का और इस आरसीएम का, तो आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि ये तो दुनिया में किसी को ही नहीं मिलता है। काम धंधे कारोबार तो बहुत सारों को मिल जाएंगे, हो सकता है कि हमसे पैसे कमाने वाले भी बहुत दुनिया में लोग होंगे, पर बड़े बड़े पैसे कमाने वाले भी जब आरसीएम के बारे में जानते हैं, तो उनकी जुबान से उनको कहना पड़ता है कि यार काम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आप जो काम करते हो ना, इसमें एक मिशन है, इसमें एक अलग चीज है। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य है दुनिया का। तो आरसीएम बहुत बड़ा सत्य है, और हम अब इस धन्यवाद की ताकत के सहारे ऐसी दिव्य संसार की रचना करने वाले हैं। कौन से संसार की? दिव्य संसार। अब मन में हमारे कुछ अलग नहीं चलेगा, मन में कोई मेल नहीं होगा, जो होगा सामने होगा, और हम सब हर एक से इतने जुड़ जाएंगे, इतने जुड़ जाएंगे कि हमारे बीच कोई दूरी नहीं होगी, और हमारे बीच जो संबंध होगा वो एक दिव्यता का संबंध, दिव्य डिवाइन रिलेशनशिप, दिव्यता, आत्मिक रिलेशन। तो अद्भुत चमत्कार होने वाला है, मैं आप सभी को
ये कहने वाला हूँ कि अद्भुत चमत्कार होने वाला है। अक्टूबर में हुआ जो बहुत छोटी घटना नहीं है, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब उस दिव्य संसार के जो है ना, जैसे दरवाजे खोल दिए गए, अब खुल गया है। हमारे माइंड के ब्लॉकेज टूट गए अभी। जैसे क्या होता है ना कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपके तो 90% ब्लॉकेज है, और वो आदमी बोलता नहीं मेरे को तो नहीं कराना आपसे इलाज, में तो अपने गामा ओरिजिनल लेके ही करूंगा। और वो थोड़े दिन गामा ओरिजिनल लेता है, धन्यवाद के भाव से भरा रहता है, पॉजिटिव एकदम एनर्जी मस्त खुश। और वो बाद में चेक कराता तो बोले अरे क्या हुआ आपके तो, कहाँ करवाया, बिल्कुल ठीक हो। तो उसको जो आनंद आएगा ना, जो मजा आएगा कि मेरे ब्लॉकेज खुल गए और नाचेगा मस्ती में, वो खुल जाएगा। तो ये हमारे साथ हुआ अक्टूबर महीने। अब खुल गया हमारे ब्लॉकेज, सारे माइंड के ब्लॉकेज टूट गए हैं कि ग्रोथ नहीं हो सकती। तो अक्टूबर में तो एक ब्लॉकेज तोड़ा है, लेकिन नवंबर में अब ये तोड़ने का सिलसिला बढ़ाना है। कल्याणी ने नारा दिया ना अपने को शुरुआत में बोलते ही, कि नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। एक बार सभी बोलेंगे ना, बिना म्यूट अनम्यूट किए, बिना अनम्यूट किए बोलना है। क्योंकि आप तो सुनना किसको, खुद को सुनना है, दुनिया को थोड़ी सुनना। नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। सब बोलेंगे नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। याद कर लो अच्छी तरह से, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। किस लिए होगी? नवंबर में कोई पिन लानी है या करना है इसलिए नहीं, पैसे ज्यादा चाहिए इसलिए नहीं, इसलिए कि सारे ब्लॉकेज जो है ना ये तोड़ देने हैं। और ये आरसीएम का खूबसूरत जो मुकाम हमारे सामने मौजूद है, उस मुकाम की ऊंची मंजिल तक हमें पहुंचना है, तो सारी बाधाएं तोड़ देनी है और नवंबर में हड़कंप मचा देना है। अभी तो हमने केवल ग्रोथ, क्योंकि सितंबर में बड़ी के बाद भी ग्रोथ हो सकती है, तो अक्टूबर से तो ग्रोथ आराम से, वहां तो सब नेचुरल काम हुआ है। जिसने भी किया सब स्थायी तरीकों से किया। और अभी तो कुछ चीजें पकड़ी हमने, अभी कौन सा सारा हथियार थोड़ी चला दिए, अभी तो हमने कुछ हथियार चलाए। इतना बाकी पड़ा, इतनी दुनिया, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना अच्छा सिस्टम, इतने सारे उद्देश्य, इतनी दुनिया। तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। तो हमें नवंबर में क्या करना है? नवंबर में अब एक दूसरा ब्लॉकेज तोड़ना है। अभी ये ब्लॉकेज तोड़ा कि सितंबर और मार्च के बाद ग्रोथ नहीं होती है, वो ब्लॉकेज तो हमने तोड़ दिया। अब एक दूसरा ब्लॉकेज है कि एक टेक्निकल अचीवर एक महीने से दूसरे महीने में डबल नहीं कर सकता, या एक रॉयल्टी अचीवर 3 गुना नहीं कर सकता, एक वाइटल अचीवर 4 गुना नहीं कर सकता, एक कोई 4 5 10 गुना ग्रोथ तो कोई भी नहीं कर सकता। ये सारे जो ब्लॉकेज है, ये तोड़ना चाहते हैं कि नहीं तोड़ना चाहते? क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, मेरे कहने से आप नहीं तोड़ोगे, ये आप समझ लेना चाहिए। आपका दिल जो कहेगा वही आप करोगे। जो आपका दिल कहेगा, जिसमें आपका माइंड विश्वास करेगा, वो करोगे आप। मेरे कहने से थोड़ी करेगा, करोगे। तो आपके माइंड में यकीन लाना बहुत जरूरी है। यकीन ही सब कुछ है, माइंड सेट का ही पूरा गेम है। पूरी दुनिया जो है माइंड सेट से चलती है। जिसने जो माइंड सेट बना लिया, किसी ने बना लिया कि मैं गरीब हूं, मैं भीख मांग के ही जिंदा रह सकता हूँ, अन्यथा तो मैं भूखे मर जाऊंगा, वो भीख ही मांगेगा जीवन में। तो वो भी इंसान है, एक दूसरा इंसान है जो बोले मुझे मुफ्त का कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने पुरुषार्थ द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। उसका माइंड सेट ऐसा है, तो वो किसी हालत में कोई देगा तो भी नहीं लेगा, बोले मैं नहीं लेता, मेहनत करके खाऊंगा। तो ये पूरी दुनिया चलती माइंड सेट से चलती है। और ये अक्टूबर में हमें दिख गया। तो माइंड सेट का नाम क्या है? विश्वास। अपने ऊपर एक विश्वास होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर और आप सबके ऊपर। अपने का मतलब हम सब एक है कि हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं।
इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो नवंबर में ये सारे ब्लॉकेज तोड़ने हैं, जो भी टेक्निकल अचीवर्स है, या फिर मैं नीचे से बोलूँ तो जो भी वाइटल से नीचे हैं, उनको 5 गुना से ज्यादा करना है। यानी किसी का अगर 5,000 है, 10,000 है, तो 50,000 करना है। और जिसका वाइटल है उसको 4 गुना से ज्यादा करना है। जिसकी रॉयल्टी है उसको 3 गुना से ज्यादा करना है। और जिसका टेक्निकल है उसको 2 गुना से ज्यादा करना है। किससे? अक्टूबर से। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो इस पे विश्वास कर सकता है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, जैसे ऐसा इट इज पॉसिबल। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थोड़ा सा ना अपने माइंड को ट्यून कीजिए, फिर वो चीजें सर्च कीजिए कि क्या क्या तरीके हैं, किस किस पे काम कैसे करना है, अक्टूबर में क्या किया था जिससे बड़ा हुआ, कौन सा चीज छूट गई थी, इस पे और विस्तार से कैसे कर सकते हैं हम, कैसे मेरे मोहल्ले की और मेरे शहर की सारी महिलाओं को कैसे किशोर के बारे में बता सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। नहीं, अब मैं अलग तरीका निकालती हूँ कि अभी महिलाओं की किटी पार्टी टाइप कुछ उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं कल ही, मेरे को प्रियंका बता रही थी कि एक बहुत अच्छा आइडिया जो हम अभी शेयर कर रहे हैं कि किटी पार्टी करो। यानी उसमें थोड़ा बहुत गेम्स वेम्स हो, कुछ हल्का फुल्का कुछ पेय पदार्थ वगैरह हो, तो महिलाएं उस नाम से बहुत आकर्षित होती है। और फिर उसमें ही थोड़े प्रोडक्ट के बारे में बातचीत की जाए, तो आप एक साथ पता नहीं कितनी को बुला सकते हो। ऐसा एक छोटा सा आइडिया है तो नमूने का, ऐसे 50 आइडिया हो सकते हैं, सैकड़ों आइडियाज हो सकते हैं हर चीज का। गामा ओरिजिनल पूरे शहर के शहर में गामा ओरिजिनल कैसे पहुंचा सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ जो है वो इतना बड़ा इश्यू है, जो उन्होंने टूल्स भी इतने अच्छे बना के दे दिए हैं, उस पर कैसे काम किया जा सकता है। तो ये चीजें आएगी कब? जब आप इस पे यकीन करोगे कि एक टेक्निकल एचिवर डबल से ज्यादा कर सकता है, तब आएगी। अगर आप देखिए, ये दुनिया का एक नियम है कि जो आप खोजने जाओगे ना, जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ोगे, वैसे ही आपको लोग मिलेंगे, वैसे ही आपको तरीके मिलेंगे। आप बहुत छोटा सोच के कुछ शुरू करोगे, आपके छोटे हैं, हाँ अभी चलते हैं, ये करते हैं, वहां जाऊंगा, वो मना कर देगा, तो आइडियाज ही वैसे आएंगे। और आप बड़ा सोच के जाओगे तो आइडियाज वैसे आएंगे। एक आतंकवादी निकलेगा, चलो मुझे आतंकवादियों के फौज खड़ी करनी है या ऐसे ढूंढने, तो उसको लोग कौन से मिलेंगे? उसी प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। और एक बहुत पुण्य काम के लिए निकलता है कि कोई आज मंदिर में कोई उत्सव करना है, उसके लिए चलते हैं, तो उसको कौन से लोग मिलेंगे? पहले वाले को कौन से विचार आएंगे, दूसरे वाले को कौन से विचार आएंगे? आप विश्वास करोगे कि डबल से ज्यादा करना है, तो आपको कौन से विचार आएंगे? और आपका मन ये कहता है कि नहीं, इतना तो हो ही नहीं सकता, तो आपको कौन से विचार आएंगे, कौन से आइडिया जाएंगे? तो सफलता बाहर है या सफलता दिमाग में है? सफलता माइंड में है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपसे ये भी रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ कि आप गुरुकुल से जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए क्या अच्छा होगा पता नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे गुरुकुल ने इतना सिखाया है कि मैं मतलब इतना गदगद हूँ ईश्वर की कृपा से। खूब किताबें पढ़ लो, खूब पता नहीं बड़े बड़े लोगों को सुन लिए, ज्ञान हम सभी को बहुत है, ज्ञान की किसी के पास कोई कमी नहीं है, पर भीतर का जब बदलाव नहीं आता ना, तब तक ज्ञान। और भीतर का बदलाव आने का एकमात्र कारण मैं अपने जीवन में गुरुकुल को मानता हूँ। ऐसा नहीं कि धन्यवाद हम जानते नहीं थे कि अच्छा ही देखना, खुश रहना, प्रेम करना, ये जानते नहीं थे, ऐसा नहीं, कोई कौन नहीं जानता, सब जानता है। निश्चय भी रोज करते हैं, लेकिन बदलाव जो है वो गुरुकुल की वजह से आया, मैं अपने लिए कह सकता हूँ। बाकी सब आप अपनी अपनी जानो।
पर गुरुकुल में उस समय नहीं आ सकते, वो कोई दिक्कत नहीं। आपको जो टाइम मिलता है आप एक सेट कर लीजिए टाइम, कि थोड़ा टाइम गुरुकुल के लिए, कि उसको वीडियो हम देखेंगे ही देखेंगे, नियम से देखेंगे, बिना ब्रेक के। फिर चीजें अपने आप घटित होएगी। जैसे आज अपन ने धन्यवाद की चर्चा कर ली थोड़ी बहुत, कुछ हमारा माइंड कन्विंस हुआ, हम सोच भी रहे हैं कि ऐसा करेंगे, क्या हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? निरंतर उस माहौल में रहना। ये दुनिया ऐसी क्यों है? हिंदुस्तान का देश ऐसा क्यों है? जापान ऐसा क्यों है? अमेरिका ऐसा क्यों है? रशिया ऐसा क्यों है? आत्माएं तो सब एक ही है। कि किसी देश में ऐसा पैदा हुआ इंसान कि वहां इतना अनुशासित है कि किसी भी परिस्थिति में वो बाहर गंदगी नहीं करेंगे किसी भी तरह की। वही आत्मा, वही लोग। और एक दूसरा देश ऐसा पैदा हुआ कि जिसमें हर कोई हर कुछ कहीं भी गंदगी कर देता है बड़े आसानी से। तो क्या ऊपर से भगवान ने ऐसा करके भेजा है कि नहीं तुम जाओ गंदगी करना? और क्या उसको, क्या कारण है? कि जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं ना, वैसे ही हमारा निर्माण होता है। अगर हमें इस दुनिया से अलग अपने आप का एक बेहतरीन निर्माण करना है, तो मैं कहता हूँ गुरुकुल एक बहुत ही अच्छा स्थान है हमारे लिए। अब एक दिन में ऐसे तो नहीं हो सकता, प्रतिदिन कुछ। ये दुनिया में जो जी रहे हैं और दुनिया का जो माहौल मिल रहा है ना, वो बहुत अलग है, वो हमारे काम का नहीं है। हमें एक अलग माहौल में रहने और जीने की जरूरत है। तो इस बात को कभी ना भूले। गुरुकुल को, बाकी और मेरा कोई तात्पर्य नहीं गुरुकुल से ऐसा कुछ भी, लेकिन मेरे लिए वरदान है ना, मेरे लिए वरदान है गुरुकुल। तो बस बहुत टाइम ले लिया शायद मैंने। आपको एक तो अपने माइंड में वो बिलीव लाना है कि नवंबर में अब ग्रोथ नहीं है, अब मल्टीपल ग्रोथ होगी। टेक्निकल एच्योर को डबल से ज्यादा की तैयारी करनी है, रॉयल्टी एच्योर को ट्रिपल से ज्यादा की तैयारी करनी है, वाइटल एच्योर को 4 गुना से ज्यादा की तैयारी करनी है। और ये यकीन मानिए मैं बहुत कम बोल रहा हूँ अभी। आप अच्छी तरह से सोचेंगे ना, तो लगेगा कि नहीं अपन तो बहुत सस्ते में निपट गए। करने के लिए तो बहुत कुछ है दुनिया में। इसके आइडियाज भी मिलते रहते हैं। आप की सोल के प्रोग्राम अटेंड कीजिए, न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम अटेंड कीजिए, नहीं तो आप आपस में बैठ के थोड़े से आइडियाज निकालिए, कुछ नए नए तरीके, कुछ विचित्र तरीके। तो ये है। और धन्यवाद का भाव को आप पकड़िए बस में, क्योंकि ये सारा जो होगा तो उससे होगा। जो भी आप कर पाओगे उसी रास्ते से आप कर पाओगे। तो वो उसको एकदम मंत्र की तरह अपने जीवन में पकड़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल भी मैं आपके बीच